और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, आपकी तरफ रुख करेंगे। अभी तो फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन कल जिस तरह से ये रात को पूरा हंगामा सामने आया, उसके मद्देनजर क्या सुरक्षा उतनी ही पूरी तरह से कड़ी की गई है? क्योंकि चेकिंग अभी तो फिलहाल की जा रही है, लेकिन रात तक ये जारी रहेगी कि सबका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाए, कोई उपद्रवी, कोई अराजक तत्व अंदर तो एंट्री नहीं कर पा रहा। इसके लिए किस तरह के खास इंतजाम हैं? देखिए, ये हमेशा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा, ऐसा प्रशासन कह रहा है, लगातार कह रहा है कि अभी भी देख सकते हैं आप, चेकिंग हो रही है। और इस बीच तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, कल शाम को भी आप यहाँ आए थे, आज भी आए हैं, क्या बात रख रहे हैं आप? देखिए, कल शाम को जो हुआ, जब पता चला इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आए कि यहाँ पे अंदर लड़कियाँ अटकी हुई थी, कुछ लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत थी, उनको बाहर निकालना था और मदद की ज़रूरत थी। तो हम कुछ वकील और डॉक्टर्स ले आए और उनकी मदद कर रहे थे। जैसे हम गेट रास्ते के उस पार आए, गेट बंद, रास्ता बंद कर दिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, लाइट्स बंद कर दी गई थी। ये मुझे समझ में नहीं आया। हम चलकर अंदर आए, आते हमने देखा आपका एक सहयोगी जो एक अलग चैनल में था, उस पर अटैक हो रहा था कुछ गुंडों से। थोड़ा आगे आए, हम देखिए योगेंद्र यादव जी पे अटैक हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे, प्रशासन से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स अटके हुए थे, उनके माँ बाप आए हुए थे, उनको बाहर निकालना था स्टूडेंट्स को। अचानक एक भीड़ हमारे इर्द गिर्द आ गई, हम पर नारा चलाने लगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक व्यक्ति ने कहा, देखिए सर, आप यहाँ से चले जाइए, हमारे पास एसिड है। और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, लगातार प्रेशर बन रहा था। आपने इसकी शिकायत करी है क्या? आपने कोई शिकायत दी है इसकी क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप पर अटैक हुआ? हाँ, अटैक तो कैमरा पे कैप्चर्ड है, वो तो सारा सब कुछ मीडिया ने देखा है। इसकी शिकायत आज मैंने सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, क्योंकि कल जो हुआ मॉब वायलेंस, ये तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो भीड़ हिंसा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका उल्लंघन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके अलावा अगर लोग कह रहे हैं उनके पास एसिड है, एक दूसरे व्यक्ति जो जेएनयू में काम करते हैं, वे भी उन्होंने कहा कि कुछ जो ऐसे गुंडे थे उन्होंने कहा, क्लेम किया कि एसिड है। तो एसिड कहाँ से ला रही है? लेकिन एसिड हो ना हो, ये क्लेम हो सकता है। हथियार मैंने देखे, लकड़ी मैंने देखी है। तो इस तरह के नारे लग रहे, गोली मारो सालों को, ये कहाँ से लग रहे, क्यों लग रहे, कहाँ हो रहा है? इस तरीके के जो नारे लग रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और तहसीन का कहना है कि वो जब आए थे कल, इसी तरीके की स्थिति बनी थी। हम कोशिश करते हैं एबीवीपी का भी वर्जन जानने की, क्योंकि एबीवीपी पर भी आरोप लग रहे हैं, तो एबीवीपी का भी वर्जन जानने की हम कोशिश करेंगे सवीना। लेकिन सबसे अहम बात यही रह जाती है, आपने जो सवाल पूछा था, मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि दाहिनी तरफ देख सकते हैं आप मेरे कि यहाँ पर अभी भी चेकिंग चल रही है। पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर भी मौजूद है, लेकिन अंदर नहीं है, कैंपस में नहीं है पुलिस, और यहाँ बाहर ही मौजूद है। और एबीवीपी के तरफ से भी जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे जुड़े थोड़ी देर में। लेकिन चलिए, तब आपके पास दोबारा से मोहित हम रुख करेंगे। वाजिद भी हमारे साथ में बने हुए हैं। वाजिद, हालांकि 35 में से 34 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन क्या उस एक छात्र के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी या अपडेट आपके पास कि इस वक्त उसकी कंडीशन कैसी है और क्या कुछ इस वक्त इलाज को लेकर जारी है? उसे आखिर अब तक डिस्चार्ज क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिल्कुल अंदर से अभी भी बिल्कुल खबर आई है कि जो वो 35वां छात्र था, उसे भी जो है डिस्चार्ज करने की तैयारी चल रही है। उसके पेपर बन रहे हैं क्योंकि उसे गंभीर चोट आई थी। इसी के साथ साथ जो छात्र संघ की नेता थी आयशी घोष, उन्हें भी गंभीर चोटें आई थी और उन्हें डॉक्टरों ने कहा था अगर आप चाहें तो आप ऑब्जर्वेशन में रह सकती हैं। इसी के साथ साथ कई छात्रों से और बोला था कि आप चाहें तो 1-2 दिन यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में रह सकते हैं। लेकिन छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, अभी हमें जो है थोड़ा ठीक लग रहा है, हम वापस जो है जेएनयू जाना चाहते हैं। यानी अगर वो जेएनयू जाना चाहते हैं तो आज की जो उनकी रणनीति है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे झलक रही थी कि आज जाकर जेएनयू के अंदर वो रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से जो कल उनके ऊपर अटैक हुआ है, जो हिंसा हुई है, उससे किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि कई जगह शिकायतें भी देंगे और धरना प्रदर्शन, नारेबाजी का जो दौर है वो आज भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज एम्स के ट्रॉमा सेंटर में से लगभग सभी छात्र, प्रोफेसर जो मोहित की तरफ रुख करेंगे। वहां पर मोहित, क्या कुछ जारी है? देखिए, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं एबीवीपी के यहाँ पर। दुर्गेश, आप ये बताइए, क्या अभी दुर्गेश ये बताइए, क्या आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि ये सारा जो घटनाक्रम घटा है वो आप लोगों के एबीवीपी संगठन ने ही करवाया? देखिए, इस कैंपस का लेफ्ट पागल हो गया है। वो इस कैंपस को नक्सली
कैंपों में बदलना चाहता है और जब तक विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहेगा इस कैंपस को नक्सली कैंपों में तब्दील नहीं होने देगा। आप बताइए ना, इस कैंपस में जो 9 फरवरी 2016 की जो घटना हुई थी, कौन थे लोग? वही मुंह ढके लोग थे जो इस देश में, इस कैंपस में टुकड़े टुकड़े गए, जो इस कैंपस में देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश को बर्बाद करने की साजिश रखते हैं। और निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद का मानना है कि लेफ्ट अपने फ्रस्ट्रेशन में सब कर रहा है। लेकिन आप लोग ने फिर उस देर क्यों की ये दावा करने में कि हमारे लोग भी इंजर्ड हुए हैं? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता मीडिया हाइप नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता जो हमारे छात्र घायल हुए हैं उनका इलाज था, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने पहले उनको इलाज कराना उचित समझा। कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं? हमारे 25 लोग घायल हुए हैं। 25 लोग। चलिए ठीक है, दोबारा उनका इलाज हो गया? आपकी तरफ रुक उनका करेंगे। इलाज चल रहा है, कुछ लोग अभी ट्रामा सेंटर में है और कुछ लोग सुरक्षित जगह पे रखा गया है, क्योंकि इस कैंप। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे हालातों को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सब बड़ी जरूरी खबर पर लगातार न्यूज़ नेशन की नजर बनी हुई है।